Assalamu alaikum. Welcome to this time's drama meter and we have a whole list of dramas to discuss. और मैं जब अपनी लिस्ट देख रही थी और मैंने कितने ड्रामे देखे हैं इस पूरे हफ्ते में, मैं देख रही थी कि we have so much variety on TV right now and it's not a weak variety, some very good dramas. कोई आपको मसाला डिलीवर कर रहा है, कोई आपको मिस्ट्री दे रहा है, कोई हैवी ड्यूटी रोमांस, सोशल कॉमेंट्रीज़ बहुत अक्लमंदी से बताई जा रही हैं. देयर इज़ सच अ bonanza ऑफ स्टोरीज़ ऑन TV कि एक्चुअली हम नेटफ्लिक्स को छोड़ के अगर सिर्फ अपना पाकिस्तानी TV देख लें तब भी टाइम ख़त्म हो जाएगा, हम ड्रामे देखते रहेंगे. सो सम न्यू ड्रामास, मिसिंग डार्लिंग शुरू हुआ है, हमराही, सिर्फ शबाना, डॉक्टर बहू, लीडर, सब नए ड्रामे हैं. और फिर बहुत अच्छे ड्रामे हैं जो चलते जा रहे हैं. फॉर इंस्टेंस कफ़ील, फॉर इंस्टेंस एक और पाकीज़ा, मुअम्मा एंड सारा आपी. शरपसंद फाइनली ख़त्म हो गया. लॉट्स टू टॉक अबाउट. डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब, डू let me know if you agree with the ratings. On to the reviews. शरपसंद की बात करते हैं. शरपसंद फाइनली ख़त्म हुआ, 52 एपिसोड्स बाद ख़त्म हुआ. और शरपसंद बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत उसमें ट्विस्ट थे, बहुत नैरेटिव्स थे. लेकिन शरपसंद इतना लंबा खिंचा, इतनी देर में ख़त्म हुआ कि अगर मैं कहूँ कि बहुत इम्पैक्टफुल एंडिंग थी तो नहीं, बहुत इम्पैक्टफुल एंडिंग नहीं थी. बस ये था कि एंड हो गया. अच्छा, एक तो ये कि लंबा बहुत खिंचा, दूसरा एंड हमें डिससेटिस्फाइड रहता है क्योंकि एक्चुअली जो हम मकाफ़ात अमल फरासत जी का चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे वो रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, सबसे माफ़ी मांगें, जेल चले जाएँ, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो, वैसा वो नहीं हुआ. हाँ, उनको बहुत नुकसान हुआ लेकिन वो बदले नहीं. तो वो जो हम चाह रहे थे कि बहुत सफ़र करे आदमी जिसने लोगों के साथ इतना जुल्म किया है, वो बदला नहीं. दैट्स दिल मतलब थोड़ा ख़राब हुआ कि क्यों इन्हें पूरी तरह सज़ा क्यों नहीं मिली. लेकिन एक्चुअली इन रियल लाइफ, एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस विद अब्दुल्ला सईद, द प्रोड्यूसर ऑफ शरपसंद, इन रियल लाइफ यही तो होता है. जो लोग ऐसे टेढ़े होते हैं वो इतने जल्दी ठीक नहीं होते. जो लोग शर फैला रहे होते हैं वो उनके DNA में होता है शर फैलाना, वो फैलाते ही रहते हैं. तो दे डिसाइडेड टू कीप इट ट्रू टू लाइफ कि हाँ, फरासत जी को बहुत नुकसान हुआ, बट बहुत बदनामी हुई, घर उनका हाथ से निकल गया, रेंट वाले फ्लैट में चले गए, लेकिन उनकी आदत नहीं छूटी. शायद रियल लाइफ में लोग ऐसे ही होते हैं. बहरहाल ड्रामे में अगर थोड़ा और वो सफ़र करते तो हम तालियां ही बजाते, हम खुशी होते. एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट कंक्लूजन. ज़ाहिर मुख्तलिफ़ कहानियाँ थीं जो शरपसंद में कंक्लूड हुई. जैसे कि वली और मनाहिल, हमें पता ही था कि वली असल में तो अच्छा ही है, वली की माँ असल में तो अच्छी है, मनाहिल भी अच्छी है, अपना लेंगे. बट उन्हें बड़ी मुश्किलों से समझ आया कि मनाहिल अच्छी है. आई मीन शी हैड टू टेक अ बुलेट फॉर हिम टू रियलाइज़ कि ये लड़की अच्छी है, मैं बिला वजह इस पर जुल्म कर रहा हूँ. फिर वो उसे बहुत सॉरी कहता है कि हाँ, जो तुम्हारी गलती नहीं थी उसकी मैं तुम्हें सज़ा दे रहा था. लेकिन अब वो उससे पहले बहुत बार सॉरी कह चुकी थी. उससे पहले वो जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तो वो नहीं गई थी, वो तो अच्छी ही थी, वो तो सॉरी कह रही थी, वो तो प्यार से बात कर ही रही थी. लेकिन वाई डिड शी हैव टू टेक अ बुलेट फॉर दिस फैमिली टू रियलाइज़ कि नहीं ये लड़की अच्छी है. कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक कोई बहुत सफ़र नहीं करता तब तक लोग उसे माफ़ नहीं करते, रियल लाइफ में भी. तो यही शायद वली और मनाहिल और शाज़िया का किस्सा है. बट आई विश कि उसे इतनी मतलब ऐसे ना होता, वो खुद ही समझ जाते कि लड़की अच्छी है. बहरहाल हैप्पी एंडिंग फॉर वली एंड मनाहिल इज़ एक्सपेक्टेड, नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज रियली वो अगर अच्छा था, उसकी माँ अच्छी थी, तो उन्हें खुद ही रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि लड़की अच्छी है. इतना कोई ड्रामेटिक मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग की हमें ज़रूरत नहीं थी. फ़िदा और सनम, ये फ़िदा और सनम का क्या एंड होना था, ये सबसे ज़्यादा दिमाग में घूम रहा था कि क्या होगा, किस तरह होगा. क्योंकि ज़ाहिर है फ़िदा ने उसे बहुत बुरी तरह धुतकारा था, बहुत उसे पेन दिया था. फैबुलस एक्टिंग बाय अफ़ान वहीद एंड हरीम फ़ारूक. जिस तरह गिड़गिड़ा के फ़िदा रोता है, आपको वाकई आपका दिल टूटता है, उसके लिए आपको समझ आता है. और फिर वो एक पॉइंट पे कहता है कि मेरा जो ट्रॉमा था मैं उसे डील नहीं कर पाया. व्हाट ट्रॉमा इज़ ही टॉकिंग अबाउट? आई थिंक द ट्रॉमा इज़ दैट उसकी कभी औलाद नहीं हो सकती, तो उसने उससे इतना इनसिक्योर कर दिया कि वो उसने इस तरह मिसबिहेव किया कि अपनी बीवी पे ही शक किया, पड़ोसी की बात में आके अपनी बीवी पे शक किया. तो वो सब कह रहा होता है, रो रहा होता है और आपका दिल टूट रहा होता है उसके लिए. दूसरी बात ये आपके दिमाग में ये भी आता है कि सनम को भी तो समझना चाहिए था कि मेरे मियाँ में ये एक कॉम्प्लेक्स आ गया है, एक ट्रॉमा उसने बेयर किया है, और वो उसे बता देती, थोड़ी बात क्लियर ही कर देती. वो भी अपने गुस्से में चलती रही, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों महीनों ये गुस्सा चलता रहा. तो यू ऑल्सो फील कि इवन दो शक
کی سزا جتنا شک فدا نے کیا تھا، جو اس نے غلطی کی تھی کہ اس کے وارن کرنے کے باوجود فراست جی کے ساتھ ملا تھا، غلطی اس کی ایسی تھی کہ واقعی اس سے سزا ملے. بٹ اسٹل یو نو سنم واز آلسو ایٹ فالٹ ہیئر کہ کوئی وہ اتنی ہیروئن نہیں تھی. یس اس کے میاں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن وہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ دس مین ہیز ہیڈ a very traumatic experience. He's realized he can never have children. Maybe he's insecure. میں تھوڑا اسے بتا دوں. خیر amazing acting the way حریم فاروق looks at عفان وحید. پیار بھی اس سے کرتی ہے، دکھ ہے، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے اسے روتے ہوئے دیکھ کر، لیکن اس نے دماغ بنا لی کہ اس نے شک کیا. شک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بھروسے کے بغیر محبت نہیں ہوتی، اس نے یہ کہا. اینڈ دوسری طرف the way عفان وحید cries, your heart breaks for him and you want Sanam to forgive him. So سیڈ اینڈنگ بٹ آلسو ویری ریئلسٹک اینڈنگ. اس طرح ہوتا ہے. شازمین کی شادی ہو رہی ہے، جس طرح محلے والے شازمین سے سوری کہنے آتے ہیں، وہ ان سب کو شادی کا کارڈ دیتی ہے، اور جیسے اس کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، لیکن وہ سیڈ بھی ہوتی ہے کہ دیکھو کتنا ٹائم لگا انہیں سمجھنے میں. لو دیٹ. اچھا، اور پھر آپ آئیں فراست جی کے گھر. ان کا گھر تو الٹا ہی ہو گیا. کیا وہ جو ہیں بچے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. بیٹا جو ہے اسے کہتے ہیں کتا شہزادہ، یہ جو تمہارے لیے جو تحفہ لائی ہے، یہ بہو یہ لایا ہے، جو یہ تمہارے لیے تحفہ لایا ہے، جو بہو اس سے چھٹکارا پانا ہے. اس کے پیچھے گھر بیچ دیتے ہیں، فلیٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے دکھاتے ہیں کہ گھر میں کتنی ایک بے چینی ہے. ایمان اور فرید مستقل لڑ رہے ہیں ان کے سر پر، تو بہت افسردہ بھی ہیں سب. ایوری بڈی سیڈ. بیوی جو ہے اس کے ماں باپ کا گھر تھا، اس کو ملا تھا انہیریٹنس میں، وہ گھر چھٹ جاتا ہے ان کا. اور محلے والے سب تانے دے رہے ہوتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں، منہ چھپا کے اس محلے سے نکل جاتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہوتا ہے کہ فراست جی یاد کرتے ہیں کہ کیسے شازمین نے انہیں بد دعا دی، کیسے مختلف پوائنٹس پہ انہیں لوگوں کو دکھ پہنچایا، انہوں نے بد دعا دی، ٹوٹ ٹوٹ کے رو رو کے بد دعائیں دیں. اور پھر وہ روبی سے کہتے ہیں سوچ رہا ہوں میرا کیا قصور ہے. کیا انہیں واقعی نہیں پتہ کہ ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے تو واقعی اب لگ رہا ہے کہ فراست جی کے دماغ میں ایک وال ہے جس سے انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ میرا کوئی قصور ہے. روبی کے دماغ میں ایک کچھ ہے، کوئی بلاکیج ہے، جس کی وجہ سے وہ واقعی سمجھتی ہے کہ ہم نیک لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یا اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اپنے نیک لوگوں کو آزما رہا ہے. اتنی بار انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ سمجھتے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، اور اسی لیے وہ اگلے گھر میں جا کے بھی شر پھیلاتے رہیں. تو تکلیف تو ہوتی ہے، اور ان کو تکلیف تو ہوتی ہے، وہ مشکلوں سے تو گزرے ہیں. ایمان اور فرید ان کے گھر میں لڑ رہے ہیں، پیسے ہاتھ سے چلے گئے، گھر ہاتھ سے چلا گئے، رینٹ والے گھر میں رہ رہے، لیکن شر پھیلانے کی عادت نہیں ختم ہوئی. گڈ دیٹ شرپسند اینڈیڈ. اچھی اینڈنگ، اچھی پرفارمنسز. اینڈنگ شوڈ ہیو بن بیٹر. آئی فیل اٹ شوڈ ہیو بن مور امپیکٹفل اینڈ شوڈ ہیو کم سونر. ایپیسوڈ 45 تک یہ اینڈنگ آ جاتی تو بہت امپیکٹفل ہوتی. سو but we enjoyed this drama, and coming up next is Mirza Ki Heer, so there's something to look forward to. It looks very dramatic, and 3 out of 5 to شرپسند. ایک اور پاکیزہ ایپیسوڈ 23 اور 24 کی بات کرتے ہیں. 24 ایپیسوڈ ہو گئے اینڈ the drama is still exceptional, brilliant performances, story, scenes, dialogues. جتنی تعریف کریں کم ہے کاشف نثار اور بیگل کی ایکسپرٹیز کی، ان کے میجک کی، اور پھر ان کی کاسٹ کی. کہانی کہاں پہنچی ابھی؟ آف کورس اکبر نے پاکیزہ پہ گولی چلائی. اب اس میں باپ عالیہ کی ایک جرنی دیکھ رہے ہیں، اس کی کشمکش دیکھ رہے ہیں. وہ سن رہی ہے کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، اینڈ اکبر سے کہتی ہے تجھے گرم روٹی کی عادت ہے. پاکیزہ نے عادتیں بگاڑی ہیں، اسے یاد دلا رہی ہے دیکھو یہ تمہاری بہن تھی، اس طرح اس نے تمہاری عادتیں بگاڑی ہیں. اس کے بعد اکبر اصغر سے کہتا ہے کہ اناڑی تھا جس نے گولی مارنے کی کوشش کی پاکیزہ کو، بے غیرت تھا، ورنہ اس وقت پاکیزہ کو دفنا کر آرام سے بیٹھ جاتے، غیرت تو بچ جاتی. یہ سنا اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا. پھر اس نے دیکھا اکبر سو رہا ہے، اسے پیار کیا اور چلی گئی سمن کے پاس اور بتا دیا کہ اس کے بیٹے نے کیا کیا. کتنا ایک امپورٹنٹ میسج آپ کو مل رہا ہے کہ ایک ماں جو اپنی تینوں اولادوں میں وہ اپنے میاں سے کہتی ہے میں سب سے زیادہ اپنی پہلی اولاد سے پیار کرتی ہوں، اکبر سے، اینڈ ڈسپائٹ دیٹ اس نے سچ کا ساتھ دیا. وہ کہتی ہے سمن سے آپ کے گھر اگر کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو آپ کیا خاموش رہیں گی؟ اور اسے پتہ ہے کہ اکبر جیل جا سکتا ہے، 10 سال کی قید ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ صحیح کا ساتھ دیتی ہے. اینڈ دین دا وے شی ٹیلز ہر ہسبینڈ. اب وہ جو سین ہے رات کو کہ میاں بیوی دونوں ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ سائرن کی آواز آ رہی ہے، اور پھر وہ اپنے میاں کو بتاتی ہے، اور جس طرح وہ روتے ہیں نور الحسن صاحب بھی اور
नादिया अफगान का ये सीन कि वो अपना सर पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं, टूट टूट के रोने लगते हैं, समझ नहीं आ रहा, कह रहे आलिया चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। और वो कहती है कि हाँ, मेरे ऊपर भी यही गुजरा था, मैं भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी जब मुझे पता चला था कि अकबर ने अपनी बहन पर गोली चलाई है। मुझ जैसी औरत को तो खामोशी हो जाना चाहिए जिसने अकबर जैसे बेटा पैदा किया जो अपनी छोटी बहन पे गोली चलाता है। एंड ये भी कहती है उससे, असलम से, गोली चलाता हुआ निशाना चुक गया होगा, हाथ लरस गया होगा, पाकीज़ा बहन भी तो है, लाडली। एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन है आलिया की बातों में। एक जगह बात करी कि अकबर सबसे ज़्यादा पाकीज़ा को चाहता था, लाडली थी, और फिर दूसरी बात जो करी वो ये करी कि अकबर ने पाकीज़ा को मारने की कोशिश की। अच्छा, एंड देन असलम जो है अगले दिन सुबह बैठा है और वो असगर की बातें सुन रहा है कि अकबर ने आरजू को थ्रेटन किया है कि अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लोगी तो मार दूंगा। उससे वो इतना डर जाता है, उसे फील होता है कि बेटा तो हाथ से गया। और अकबर जो है वो यासीन के साथ बैठे चाय पी रहा होता है। इससे वो नहीं घबरा रहा कि एक आदमी जिसने खुला खुला उसकी बहन के साथ इतना इतना जुल्म किया, उसकी फैमिली के साथ इतनी नाइंसाफ़ी की, उसके साथ बैठा चाय पी रहा है, अपने आप को बहुत गैरतमंद समझ रहा है। दैट्स व्हाई ही फ्लिप्स एंड ही हैंड्स ओवर द गन टू द अथॉरिटीज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक से एक सीन। दूसरी तरफ आपके पास नूर भरी ज़ुबैर समन की कहानी है, जहाँ पे नूर भरी के लिए समन केस लड़ रही है क्योंकि ज़ुबैर ने उसका ख़याल नहीं करा, उसके डैमेजेस पे करने चाहिए, डिवोर्स हो गई और फिर भी उसकी तलाक छुपाई गई, उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई ज़ुबैर की फ़ैमिली से, और अब ज़ुबैर उस जायदाद का वारिस है। तो समन एक केस लड़ रही है और ज़ुबैर किस तरह एकदम से फ्लेयर अप हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा, उसे पता है उसने गलत किया है, ही नोज़ द लॉ, उसे पता है उसने गलत किया है, और वो अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है समन पर। Again, very impactful, very serious. And then you have the bonding between the women, which is so special in Ek Aur Pakeeza, especially Mummy, Hina Khwaja Bayat, in her best performance ever. And बहुत ही तीखी ज़बान है, बुरी बुरी बातें करती हैं। नूर भरी को कहती हैं कि आ गई, आगे क्या करना है, मेरे ही सर पड़े रहना है, मेरे पास तुम इसे ले आई, मैं क्यों उसका ख़याल करूं, उसे ताने दे रही हैं, आगे क्या करोगी तुम। उससे बार बार ना वो खुश हो रही थी नूर भरी तो उसको ताने दे रही हैं, बिल्कुल ही कड़वी बातें, लेकिन नूर भरी से प्यार करती हैं। उसे अपना एक मुकेश का जोड़ा भी दे रही हैं, 2 मुकेश के जोड़े भी दे रही हैं। एक प्यार है लेकिन एक बहुत ही कड़वी ज़बान है। एंड देन मूविंग ऑन टू द अदर इम्पैक्टफुल सीन्स, यानी कि कोई सीन ऐसा नहीं है जो बेज़रूरत हो या रिपेटिटिव हो। फराज है पाकीज़ा से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे गोली खाई है, मैंने तुम्हारे लिए गोली खाई है और मेरा ख्याल करो, आओ मेरे साथ रहने आओ। तो वो चली जाती है रहने, लेकिन मुझसे कहती है कि मैं अब पहले जैसी ना दिख सकती हूँ, ना पहले जैसी कोई बात कर सकती हूँ, ना पहले जैसा प्यार कर सकती हूँ। एंड देन शी फ्लिप्स फ्रॉम पुरानी वाली पाकीज़ा जिस तरह वो मजाक करती थी फराज से, और अब जो वो हो गई है बिल्कुल सैड, हार्ट ब्रोकन, भाई ने भी गोली मारने की कोशिश कर ली, हर तरफ से ये लड़की बिल्कुल शी इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन, और इसीलिए वो बार बार फराज को अपने से दूर करती है। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय सहर खान, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय नमीर खान, जिस तरह फराज की एक होप है कॉन्स्टेंटली, ही लव्स दिस गर्ल, ही इज़ सच अ ग्रीन फ्लैग। एंड सहर खान कितनी खूबसूरती से पाकीज़ा का टूटना, उसका दुख, उसको समझ नहीं आ रहा जब वो सीढ़ियों पे बैठ के रोने लगती है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने आके उसके अकबर भाई का बता दिया समन को। रियली एक और पाकीज़ा की क्या बात है। आप मुख्तलिफ डायलॉग्स याद करते हैं, आप सीन्स डायलॉग याद करते हैं, आप सीन्स याद करते हैं, आप परफॉर्मेंसेस याद करते हैं, आप क्या कुछ नहीं इस ड्रामे में है जो इम्पैक्टफुल है। एवरीथिंग इज़ इम्पैक्टफुल। एंड बस, और एक और बात, आपको पता नहीं है आगे क्या होगा। ये कितनी अच्छी बात है कि इट्स नॉट इवन प्रिडिक्टेबल, यू डोंट नो व्हाट न्यू ट्विस्ट विल कम नेक्स्ट। 5 out of 5 टू एक और पाकीज़ा। डॉक्टर बहू एपिसोड 3 and 4। अच्छा, यू डोंट हैव टू बी अ ड्रामा क्रिटिक, यू डोंट इवन हैव टू बी अ रेगुलर ड्रामा वॉचर टू नो कि डॉक्टर बहू की कहानी आपको एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हुई प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही है। और ये एक करंट प्रॉब्लम है जब लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, जब लड़कियां इतनी अकम्पलिश्ड होती जा रही हैं, इतना पढ़ रही हैं आजकल कि हमारे इस कल्चर में कि वो बहुत सी लड़कियां डॉक्टर्स बन जाती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो ससुराल वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी सारी ड्रीम्स, अपने सारे एम्बिशंस छोड़ छाड़ घर के काम और नॉर्मल एक डोमेस्टिक लाइफ में लग जाएं।
डॉक्टरी के पीछे ना पड़े ना. स्पेशली मेडिसिन की बात इसलिए होती है बिकॉज मेडिसिन वाकई एक ऐसा करियर विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, एंड इट ऑल्सो टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम. उल्टे उल्टे वक्तों पे आप हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, पूरा पूरा दिन गुजार रहे होते हैं. तो एक नॉर्मल जो एक हाउस वाइफ की ड्यूटीज़ जो हमारे कल्चर में समझी जाती हैं, वो शायद उस लड़की को निभाना शुरू में एटलीस्ट मुश्किल हो, व्हेन शी इज़ स्टडीइंग एंड शी इज़ बिल्डिंग हर करियर. तो इसीलिए ये एक बहुत ही करंट प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इर्द गिर्द ऐसे ज़रूर एग्जाम्पल्स नज़र भी आते हैं. वो लड़कियां जो डॉक्टर्स हैं जो अब काम नहीं करती क्योंकि ससुराल वाले नहीं चाहते वो डॉक्टर बहू ही हैं, क्योंकि उन्हें वो एक मेडल की तरह बताना है कि हमारी बहू डॉक्टर है. लेकिन वो उसे एक जैसे सर्टिफिकेट की तरह, सॉरी मेडल की तरह नहीं, लाइक अ सर्टिफिकेट, दे वांट टू शो इट अराउंड दैट आवर बहू इज़ अ डॉक्टर, लेकिन साथ साथ उसे काम नहीं करने देना. ये है. तो ये डॉक्टर बहू ने बहुत ही इंटेलिजेंटली एक ऐसी स्टोरी को पकड़ा है, कैसे नैरेटिव को पकड़ा है, और साथ साथ आपने उसे जोड़ दिया घर घर की कहानी से. जायदाद की लड़ाई, लड़कियों की शादी की फ़िक्र, ऐसा हस्बैंड जो बीवी की ख्वाहिशों, बीवी की जो अपनी पर्सनालिटी है उसको नहीं देख रहा अपनी ईगो के आगे, अ हस्बैंड हु इज़ चीटिंग ऑन हिज वाइफ. तो within this framework we have all these things that are happening in Dr. Bahu, and we have a hero and a heroine who are gorgeous and who look so good together. So let's talk about Salman and Sania's निकाह, जहाँ दोनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं. दोनों वाइट पहने हुए, कुबरा और शुजा असद, दे लुक गॉर्जियस, दे आर एक्टिंग सो वेल. और जब वो दुल्हन बन के सीढ़ियों से नीचे आती है तो द वे ही लुक्स एट हर, ही इज़ फॉलोइंग फॉर हर. यस, उन दोनों की लड़ाई होती है. यस, ही डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, और स्पेशली डॉक्टर से तो वैसे ही उसे कुछ उलझन होती है, लेकिन he is falling for her, he likes this girl. और and she is a different kind of girl. I mean, जिस तरह वो अपने कज़न की पिटाई करती है हॉस्पिटल में, जो फिर देख लेते हैं उसके सास ससुर टू बी, और थोड़ा घबरा जाते हैं कि तो बड़ी बोल्ड लड़की है जो हमारे घर में आ रही है. और फिर जिस तरह वो दूल्हे को बताती है कि मैं किक बॉक्सिंग जानती हूँ. शी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल, शी इज़ नॉट योर रेगुलर गर्ल, एंड शी हैज़ ड्रीम, शी हैज़ एम्बिशन, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हर करियर. जब शादी की डेट सेट हो रही थी तब भी वो कहती है मेरा ये एग्ज़ाम है, तो फ़ौरन जी वो जो ससुर टू बी हैं वो कहते हैं मेरा ये काम है, जो सलमान है वो कहता है मेरा ये काम है. तो वो थोड़ा घबरा जाती है, नाराज़ हो जाती है, परेशान हो जाती है. सो इट्स वेरी क्लियर दैट शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट परस्यूइंग मेडिसिन. तो खैर आगे के आपको कॉन्फ्लिक्ट्स तो सारे नज़र आ ही रहे हैं, आपको पता चल रहा है आगे क्या होगा. लेकिन डॉक्टर बहू में फ़्लो बहुत अच्छी है, नैरेटिव बहुत अच्छा है. आपको पता है सलमान की माँ बीमार हो गई है, क्यों बीमार है, क्या बीमारी है नहीं पता. फुप्पो जो हैं वो हॉस्पिटल में है, और वहाँ से उन्होंने पूरी निकाह की प्रोसीडिंग्स देखी हैं. आगे क्या दुख दर्द मुश्किलें आने वाली हैं इस फैमिली में. फैज़ान जो है, अदील हुसैन एक्टिंग वेरी वेरी वेल बाय द वे एज द इरिटेटिंग अनोइंग चीटिंग हस्बैंड, वो जो है वो मिल रहा है किसी से सीक्रेट, और मेरे ख्याल से वो सीक्रेटली मीरा सेठी से ही मिल रहा है. मिना अच्छी है, हाजा यामीन, शी हैज़ हर ड्रीम्स, शी इज़ वेरी एंग्री, शी फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय हर हाउस होल्ड. तो आपको सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक स्टेज बन गया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब सामने आएंगी. लेकिन ये शादी हुई क्यों? तो सलमान ने यूँ शादी की कि माँ बहुत स्ट्रेस में आ रही थी, वो बहुत अंडर प्रेशर फील कर रहा था. वाई उसने सोचा नहीं कि माँ क्यों स्ट्रेस में आ रही है, एकदम से क्या इतनी स्ट्रेसफुल बात हो गई. अच्छा, और सानिया ने शादी की क्योंकि एकदम से उसे लगा कि उसके माँ बाप की खुशियाँ जो हैं वो सिर्फ उसकी शादी से जुड़ी हुई हैं. वो कहती है कि मेरी सारी कामयाबियाँ जो हैं वो कम पड़ जाती हैं मेरी शादी की बात के आगे. और जब बाप से कहती है मैं आपको वेकेशन पे लेके जाऊँगी, तो वो कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी तुम दोनों की शादी के बाद ही वेकेशन पे जाएंगे. तो वो बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रही है. एंड देन शी सीज़ अ स्टैबिंग इंसिडेंट जहाँ बाप ने अपने बच्चों को मारा है, और वहाँ वो अपने बाप को अप्रिशिएट करती हैं और शादी की हाँ कर लेती हैं. बट एट दैट पॉइंट सलमान उससे कहता है कि देखो जो मेरी फैमिली तुम समझ रही हो जैसी है वैसी नहीं है. वो इस बात को क्यों नहीं सुन रही? हाँ, एक बहुत ग्लैमरस फेमस डॉक्टर्स की फ़ैमिली है, लेकिन बेटा खुद कह रहा है कि मेरी फ़ैमिली ऐसी नहीं है. उससे कहीं भी शक नहीं हो रहा कि ये ना हो कहीं कि जो चीज़ मुझे इतनी प्यारी है, मेरी एजुकेशन, मेरा मेडिकल एम्बिशंस, क्या ये ना हो कि इस फैमिली के आगे ये ना पूरे हो सकें. वाई डजंट शी थिंक अबाउट दिस? तो शादी हुई, वी आर ग्लैड, बट किस तरह हुई, कितना कंफ्यूजिंग था. कभी ये कह रहा है कि आप ना करें शादी, कभी वो कह रही है मैंने नहीं करनी, फिर कह रही है हाँ मैं कर लूँगी. इट गॉट अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि इतना भी क्या प्रेशर था कि जो दो लोग शादी नहीं करना चाह रहे, डिस्पाइट ऑल साइंस कि ये सारे मसले हैं. सलमान को फॉर इंस्टेंस डॉक्टर्स नहीं अच्छे लगते, लेकिन वो एक डॉक्टर से ही शादी कर रहा है, डिस्पाइट दैट दे आर गेटिंग मैरिड. सो द बिल्ड अप टू द शादी वॉज अ बिट कंफ्यूजिंग.
آئی تھنک تھوڑا اور پریشر آتا دونوں پہ شادی کا تو ہم زیادہ بلیو کرتے کہ ہاں اس لیے یہ دو لوگ جو شادی نہیں کرنا چاہ رہے کر رہے. وہ پریشر مجھے پوری طرح فیل نہیں ہوا کیونکہ جگہ جگہ ثانیہ کا جو محمد احمد صاحب ہیں جو ان کے ابو بنے ہوئے وہ کہتے بھی ہیں کہ میں تم پہ کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہ رہا, میں نے تم پہ کبھی کوئی زبردستی نہیں کی کہ تم ایسے کرو یا ویسے کرو. پھر بھی ثانیہ کو فیل ہوتا ہے پریشر اینڈ شی اگریز ٹو دا میرج. اچھا ان کا جو گھر ہے ثانیہ اور سمیرہ کا جو گھر ہے, جو دو بہنیں ہیں, ان کے گھر میں شادی کی ہی صرف بات ہوتی ہے, یعنی ماں باپ کی obsession ہے کہ شادی ہو. بڑی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو بہت خوش ہے, چھوٹی بیٹی کی بات پکی ہو گئی تو بہت خوش ہے. their sole focus is that. حالانکہ ایک بچی ڈاکٹر ہے, دوسری لڑکی آئی تھنک ٹیچر ہے, بٹ مور دین their careers, more than anything, the entire pressure is on شادی, which is true for a lot of households in Pakistan, so okay, we'll go with that. And then of course the scenes جہاں سلمان جو ہے ان کے بدتمیز کزن کو سیدھا کرتا ہے, بات کرتا ہے, we like that, you know. سلمان کو غصہ آتا ہے, اس نے فیملی کو ڈیفینڈ کیا, وہ کہتا ہے میں اس فیملی کا داماد ہوں, تھوڑا سیدھا کر کے رکھتا ہے. یہ کزن جو ہے جو بار بار ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ آ رہا ہے, یہ ضرور کوئی مسئلہ کریٹ کرے گا. وی نو کہ یہ بھی ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے. اینڈ ایوری تھنگ از ایکٹنگ ویری ویل. آئی تھنک شہزاد نواز از ان ہز ایلیمنٹ. کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ ایریگنٹ ڈاکٹر بنے ہوئے, جو سے کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرانی, صرف اپنی ایگو, اپنی پرائڈ, اپنی سکسیس کے بارے میں سوچنا ہے. ویری گڈ پرفارمنس. صبا حمید, گڈ ٹو سی ہر پلئنگ the good mother here, the good mother-in-law here also to Kubra Khan, کیونکہ ظاہر last time she was a very mean mother-in-law. نور جہاں also really good performances by شجاع اسد and Kubra Khan, and دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں, بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. And of course the set is all very beautiful. مہرین جبار کا کیمرہ very interesting. There was this one scene جہاں شجاع جو ہے وہ کبرا کے ہاسپٹل میں آتے ہیں, یعنی کہ سلمان جو ہے ثانیہ کے ہاسپٹل میں آتے ہیں, اور کیمرہ گول گول گھومتا رہتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں. ریئلی انٹرسٹنگ, ویری انگیجنگ. انسٹیڈ آف گیونگ فیس شاٹس کے کبھی یہ کہے کبھی وہ کہے, کیمرہ ریوالو کرتا رہتا ہے. ایک تو ہیرو ہیروئن مل رہے تھے, اوپر سے جس طرح دکھایا گیا, اٹس ریئلی انہانس دا ویونگ ایکسپیرینس. اینڈ لاٹس آف ہارٹ بریک اہیڈ ان ڈاکٹر بہو, وی نو دیٹ. بٹ اگین جگہ جگہ میں بار بار سوچتی ہوں کہ ہاں واقعی ایسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ ایک بڑی کرنٹ سٹوری ہے, ماڈرن ڈے سٹوری ہے, ریلیونٹ سٹوری ہے, اور اچھی طرح سنائی جا رہی ہے. 4 out of 5 ٹو ڈاکٹر بہو. ہمراہی ایپیسوڈ 3 and 4 فلمی, ویری فلمی. آئی مین ہر سین ہی فلمی ہے. شروع میں ہی ایپیسوڈ 3 کے مریم جو ہے لیلا واسطی, وہ شہزاد نواز, غازی یوسف جو بہت بڑے بلڈر ہیں اور مافیا لیڈر ہیں, غنڈے ہیں, اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, بہت ایگوٹسٹیکل ہیں. جہاں ایگوٹسٹیکل کیریکٹر آتا ہے وہاں شہزاد نواز کو بہت کاسٹ, امیر اور ایگوٹسٹیکل کیریکٹر میں شہزاد نواز کو بہت کاسٹ کیا جا رہا ہے. اٹ ول بی انٹرسٹنگ سینگ ہم پلینگ اے پور مین. آئی ہوپ آئی سی دیٹ سون. بٹ اینی وے, کمنگ بیک ٹو ہمراہی, جہاں لیلا واسطی کو چیک ملا, بلینک چیک ملا, انہوں نے اسے پھاڑا, بہت سارے پیسز میں ہوا میں اڑایا, گنڈے کے منہ پہ شہزاد نواز کے, غازی یوسف کے سامنے ہوا میں کیا. ویری ڈرامیٹک. ایوری بڈی تھنکس دے آر اے فلم ہیرو اور ہیروئن ان ہمراہی, بیکاز دیٹس what they have to show. They want to show a larger than life dramatic story. تو خیر وہ آپ کو مل رہی ہے. اس کے بعد اب دونوں ولن مل رہے ہیں, ایوب کھوسو اور شہزاد نواز, غازی یوسف اور لالا. تو بالوں کے رنگ کی بات ہو رہی ہے, کوئی اور بات ہو رہی ہے, بس ایک سنسٹر میوزک ڈال دی تو بات وہ ہو گئی. اٹ گاٹ ٹائڈ اپ ٹو تھریڈس اینڈ اٹ ساؤنڈز ڈینجرس. اینڈ دین لالا جو ہے وہ مریم سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. کیوں کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ, بٹ آف کورس ہمیں تھوڑی بیک اسٹوری ملتی ہے کہ لالا کو کیوں غازی یوسف سے لڑائی ہوئی. چلیں تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھ آ گیا. اصل جو ہمیں دیکھنا ہے وہ تو ہمیں سیحان اور الف کی کہانی دیکھنی ہے. تو الف جو ہے وہ پیسے لے لیتی ہے, پولیس اسٹیشن پہ جا کے تھریٹن کر کے غازی یوسف کے تھرو پیسے لے لیتی ہے جو سیحان نے دینے تھے. پھر وہ سیحان کو چھیڑتی ہے, پھر پیسے اسے واپس دینے پڑتے ہیں, بیک اینڈ فورتھ. یہ آپ کو یہ سارے سینز میں جو تھوڑے سے کامکل بھی ہیں, تھوڑے رومانٹک بھی ہیں, اس میں آپ کو بیسک جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ they are both thinking about each other. And we also know that سیحان is a good guy. آ کے وہ مریم کو سے کتنے پیار سے بات کرتا ہے اور اس کے ریسٹورینٹ کو واپس سیو کر لیتا ہے, سوری کہتا ہے کہ ایک بھی بیک کرتا ہے مریم کے ساتھ. سو ہی از اے ریئلی گڈ گائے, بٹ ہی ہیز اے ٹیمپر آلسو. جیسے کہ جو سلمیٰ ظفر اور کو جو وہ چوٹ لگتی ہے, جنہیں وہ ان کی میڈ ہے,
दोनों एक दूसरे को चंदा कहते हैं, चंदा इधर आ जाए, चंदा को देखें तो वो कहती है चंदा चुप हो जाओ. इट इज़ सो स्ट्रेंज एंड इट्स सो फनी कि दोनों एक दूसरे को चंदा कह कहकर हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स को थ्रेटन कर रहे हैं, गन पॉइंट पे कह रहे हैं कि उनको ठीक करें. यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ सिहान ओवर है. एंड वैसे तो ही इज़ अ गुड गाय, वी नो, उसने बार बार बताया है मेरा बाप ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं अच्छा लगता. बट ही इज़ ट्रबल ऑल्सो. आई मीन क्यों वो गन पॉइंट पे जो हॉस्पिटल में सही करवा रहा होता है, उनकी तबीयत ठीक, कोशिश कर रहा होता है कि डॉक्टर्स देखें चंदा को, वो पार्ट एक्चुअली टू मच था. बात यह है कि हीरो आपका अच्छा है, वो जनरली सारी अच्छी बातें करें. मुझे समझ नहीं आता कि हमारे ड्रामों में ओवर द टॉप टॉक्सिक एलिमेंट देने की क्या ज़रूरत है. जितना सिहान को दिखा रहे हैं वो ड्रामेटिक इनफ है, वो फिल्मी इनफ है. उस क्या ज़रूरत है कि वो गन पॉइंट पे डॉक्टर्स को थ्रेटन करके हॉस्पिटल में शोर मचा के बाकी सारे पेशेंट्स को डिस्टर्ब करके ऐसी कोई बेवकूफ़ी की हरकत करे. सो दैट वाज अ बैड कॉल. थोड़ी सी स्क्रिप्ट को ठीक कर दें कि वो सेंसिबल लगे, ये नहीं कि आपका हीरो बिल्कुल विलनों वाली हरकतें करे जो कि ये थी. अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स वी नो के एलिफ की जो माँ है मरियम, शी इज़ गोइंग टू डाई, टीज़र में आ गया. सो सैड टाइम्स अहेड. वहाँ पे एलिफ और सिहान शायद करीब हो जाएं. बट द गुड थिंग अबाउट हमराही इज़ दैट जल्दी जल्दी मूव कर रहा है. लैला वास्ती की वार्डरोब बहुत अच्छी थी थ्रू आउट. सो शी इज़ प्लेइंग दिस वुमन फ्रॉम टर्की. टर्किश औरत हैं तो कपड़े भी वैसे सारे बहुत ही प्यारे. मुझे तो लग रहा है कि कोई टर्किश अपनी वेकेशन के ही लेके वो पहन रही हैं. तो शी लुक्स ब्यूटिफुल एंड इट्स सैड दैट शी विल बी नॉट पार्ट ऑफ लेटर एपिसोड्स, क्योंकि बड़े एक खूबसूरत सा उनका रोल था. एंड हिबा बुखारी, दानिश तैमूर, लुकिंग गुड, एक्टिंग वेल, पेस इज़ गुड. बस थोड़ा सेंसिबल हो जाए, टॉक्सिक एलिमेंट्स को ना ग्लैमराइज करें. वैसे ही ड्रामे में इतने फिल्मी एलिमेंट्स हैं, यू डोंट नीड टू गो देयर. सो 3 out of 5 टू हमराही. लीडर एपिसोड 3 and 4. और मैंने अपने पहले 2 एपिसोड के रिव्यू में कहा था कि लीडर के पेस को अच्छा होना पड़ेगा. लीडर में इतनी पॉलिटिकल बातें इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी तकारीर ना होनी चाहिए कि बोरिंग हो. और ये हुआ कि लीडर में कोई इतनी तकारीर नहीं हुई. वी सॉ एक्शन, वी सॉ पॉलिटिक्स एंड वी सॉ रोमांस. तो बड़े अच्छे ट्विस्ट आए लीडर में. मुझे तो बहुत इन्जॉयबल लगे एपिसोड 3 और 4. एक तो द वे मंसूर इज़ फॉलोइंग इन लव विद रुबाब. तो मंसूर जो है वो एक विलेज बॉय है, वो हक़ के लिए लड़ रहा है, उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं, वो सीरियस है, वो पार्टी लीडर है. हर वक्त वो पेपर वर्क और लड़कों को समझाना और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ की पिटाई करना, ये सारी बातों में मसरूफ़ है. बट ही इज़ फॉलोइंग फॉर दिस गर्ल. तो जहाँ बात हो रही है पार्टी के बारे में, लड़कों की, कहाँ रहना है, क्या करना है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसका दिमाग रुबाब पर है. and he's got this smile on his face and then his friends are teasing him about it. तो because he's a serious boy तो वो हल्की सी smile दे रहा है, but you can tell कि oh, he's blushing. Very good performance by Ali Raza, very good performance by Kinza Hashmi. They look so good together. जहाँ पे रुबाब उसे tease कर रही होती है कि साथ चलो, पीछे क्यों चल रहे हो. तो that's her way of telling him that she likes him. तो you believe in this romance. They look really good together. They're acting very well together. एंड जो ट्विस्ट आ रहा है, आई मीन वो तो उसके दुश्मन की, क्या नाम है उसका, जो मिनिस्टर हैं, वो तो उसके दुश्मन की बेटी है. और वो अभी तक समझती आई है कि उसका बाप बहुत अच्छा है. और वो एक गांव का लड़का है जिसने हमेशा से देखा है कि एक दरिंदा है जो उनके गांव की सारी चीज़ों को, सारी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है. और ये कहती है ना रुबाब की दोस्त ने कि ये तो एक ऐसा आदमी है जो ज़कात तक खा जाता है, ऐसा आदमी है. तो वो उस आदमी की बेटी है. तो ये जो क्लैश है, दिस इज़ वॉट वील सी लीडर फॉर, कि आगे क्या होगा. एंड रुबाब जो है, हालांकि वो अपने बाप में बहुत यकीन करती है, आसिफ में यकीन करती है, लेकिन नाउ शी इज़ गेटिंग सस्पिशियस, क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में है जहाँ जिन लोगों से उसने दोस्ती की है वो सब उसके बाप के ख़िलाफ़ बोलते हैं. तो अब वो ना चाहते हुए भी बार बार उन्हीं लोगों से मिल रही है, पता करना चाह रही है, जानना चाह रही है किसकी साइड पे है वो, आपको ये नहीं पता. लेकिन फिर वो किडनैप हो जाती है. तो जब वो मिनिस्टर साहब तो बहुत ही करप्ट हैं, वो कहते हैं किसी लड़की को पकड़ो, लड़की को डराओ, ताकि UIP जो कि मंसूर अली रज़ा के ग्रुप की पार्टी है उसमें से लड़कियां निकल जाएं. तो जिस लड़की को वो किडनैप करते हैं वो किंजा हाशमी होती है, वो रुबाब होती है. सो दैट वाज अ फन ट्विस्ट. एंड देन ऑफ कोर्स वो छुड़वा देती है, वो अपनी जान छुड़ा के निकल जाती है, लेकिन वो अब किडनैपर को पहचानती है. Really fun twist, really liked it. Also another performance that I'm really enjoying is Sachal Afzal. So Sachal Afzal went from modeling to acting and he's been trying out different roles, and in Leader you feel that he's really gotten a hang of his body movements, his facial expressions. अच्छी performance है. and जो वो जिस तरह फ्लर्ट कर रहा है हल्का हल्का रुबाब से, हिंट्स दे रहा है उसे कि तुम आ गई अब मैं ठीक हो गया, तुम आती रहोगी, मुझे पोइट्री तो नहीं आती लेकिन तुम आ गई तो मुझे अच्छा लग रहा है. तो वो सब बड़े
अच्छी परफॉर्मेंस है, बड़ी बिलीवेबल है। और हालांकि आपको पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर करप्ट है, ये अपने ताया इसका जो हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो कह रहे हैं उनको फॉलो अप कर रहे हैं, यू स्टिल काइंड ऑफ लाइक दिस गाय, क्योंकि ही हैज़ द सॉफ्टर साइड where he loves his cousin रुबाब and he thinks that he is going to marry her. अच्छा, एक चीज़ रुबाब अपने पेरेंट्स को तो कहती है कि नहीं मैं आसिफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो आसिफ को नहीं कहती है बात। खुली हिंट्स दे रहा है आसिफ कि तुम आई तो मुझे तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल आ गई, सब बातें कह रहा है, लेकिन रुबाब इग्नोर करी है। उससे तो हिंट दे कि आई डोंट लाइक यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब वो कह रही है मैंने तुमसे एक बात करनी है, लेकिन तुम हॉस्पिटल से बाहर आ जाओ तो करोगी। लेकिन दिस गाय इज़ टेलिंग यू वेरी क्लियरली दैट ही लाइक्स यू, बट रुबाब इज़ सपोजिडली शी डज़ नॉट नो। सो एनीवे, ये भी पता चल गया रुबाब को कि मंसूर और उसके दोस्तों ने ही आसिफ को मारा था। तो उससे पता है कि ये जो लड़का जिसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, that she is also attracted to, yes, and at least she's flirting back to with him. ये लड़का जो है ये बिल्कुल उसकी फैमिली का खुला दुश्मन है। So this girl in the middle and this romance coming up in these politics, it's very interesting. Leader बहुत interesting है। I hope the pace stays this good. Also I feel कि ये ड्रामा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। You know, ये ऐसी कहानी जो पॉलिटिकल फॉर्मेट को फॉलो करती है, जहाँ सिर्फ रोमांस नहीं है, आपके पास एक पूरी सोशल कॉन्वर्सेशन है जो पॉलिटिक्स के गोल रिवॉल्व करती है, जिसमें एक्शन है, उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। इसमें दुखी सीन और दुखी गाना लंबा लंबा आई होप ना हो, क्योंकि अभी जो पेस है वो बहुत इन्जॉयबल है। रियली गुड लीड पर Ali Raza and Kinza Hashmi, really good evil villain Farhan Tahir, really good performance, Sachal Afzal. Nadia Hussain is also so good to see her in her mother's role. She plays the modern mother very well, so I'm enjoying. Even in fact जो ensemble cast है, जो सारे students बने हुए हैं, वो भी सब बहुत अच्छे actors हैं. So I'm enjoying Leader. It's off to a good start. 4 out of 5 to Leader. सिर्फ शबाना episode 3 और ड्रामे की बहुत हद तक स्ट्रेंथ सुहाइल याबरो की परफॉर्मेंस पे तो रिलाई करती है, लेकिन दुराब खलील इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन दिस ड्रामा। तो जो बावला का रोल है वो इतना मज़ेदार है, दुराब खलील जो प्ले कर रहे हैं। बावला कहते हैं उनको सबको, शायर हैं, शादी नहीं करना चाहता, बाप की बात नहीं मानता, निकम्मा है, लेकिन मतलब अगर बाप घर से बाहर निकालता है तो बीच रात सीढ़ी लगाकर अपने कमरे में आकर बेड पर सो जाता है। और वो जो म्यूज़िक उसे अकम्पनी करती है और जो उसके डायलॉग्स हैं मुख्तलिफ, और जो उसका दोस्त है जो बहुत बुरी इंग्लिश में उससे बात करता है कि बाबले भैया व्हाट दिस यू नो बीच रात, तो ये सब जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये ड्रामे को बहुत एंटरटेनिंग करते हैं। दूसरी तरफ आपके पास शबाना का दुख है जो बदनामी उसे फॉलो करती है, क्योंकि वो एक सिंगल लड़की है तो लोग उसे बुरा ही समझते हैं, उसको ही गलत समझते हैं। और वो कहती है कि अगर किसी तरह मेरी कज़न का रिश्ता हो जाए और मेरी शादी, मेरे सिंगल होने की वजह से मेरे खाला खालू को इतने मसले हो रहे हैं, अगर मेरी शादी हो जाए, अगर यही हल है तो मैं कर लेती हूँ शादी। तो ये एक उसका दुख है। और आप बड़े सैड होते हैं जब वो कहती है कि हाँ मैं वो जो आदमी है जिसकी बीवी कैंसर पेशेंट है, वो दूसरी शादी करना चाह रहा है, चलो मैं मान जाती हूँ शादी को। तो आप बड़े सैड होते हैं, बिकॉज़ एक तो ये लड़की बड़ी वाइवेशियस है, बड़ी खूबसूरत है, आपकी हीरोइन है, तो आप नहीं चाहते कि उसकी इधर शादी हो। दूसरी बात, आप वेट करें कि लड़की कबीर से कब मिलेगी। अदील हुसैन जो ऑब्वियसली आपके हीरो हैं, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई शबाना की ज़िंदगी में। एंड बस आप वेट करते हैं कि ना हो शादी, और फिर नहीं होती, उस लड़के की किसी और से हो जाती है। और टीज़र बता रहा है कि शबाना और बाबले की शादी हो जाएगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ट्विस्ट। एंड ओवरऑल मैसेजेस अच्छे हैं, जैसे कि जब उसकी कज़न की शादी रिफ्यूज़ होती है विद हर चाइल्डहुड फ्रेंड सरोज से, उसकी कज़न हिना की शादी रिफ्यूज़ होती है, तो हिना कहती है कि ठीक है, अगर अमेरिका जाके भी गुबार भरा हुआ है इनके दिमाग में तो ना हो रिश्ता। सही बात, दैट्स द राइट अप्रोच। लेकिन ऑफ कोर्स वो लड़का भी अच्छा है, वो लड़की भी अच्छी है, बस उसकी माँ को कुछ खदशात हो गए हैं। तो शबाना जब वो खदशात क्लियर करने की कोशिश करती तो गलती से ज़्यादा झूठ बोल लेती है, कह देती है उसकी भी शादी होने वाली है, कह देती है उसकी शादी उसी दिन होगी जिस दिन उसकी कज़न की होगी। तो आप एक बड़े मज़ेदार मोड पे हैं सिर्फ शबान में। सिर्फ शबान ऑफ कोर्स एक कमेंट्री है औरतों के बारे में, किस तरह सोसाइटी उन्हें जज करती है, किस तरह एक सिंगल लड़की को रहना मुश्किल हो जाता है, लोग उस पर बार बार उंगलियां उठाते हैं।
किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं एक सिंगल लड़की पे, चाहे वो कुछ भी ना करे फिर भी उस पर इतने प्रेशर्स होते हैं। तो ऑफकोर्स ये सारी सोशल कमेंट्रीज़ हैं सिर्फ शबाना में, लेकिन इनको एंटरटेनिंग तरह लेके जाना, इन्हें कॉमेडी के साथ मिक्स करना, डायलॉग मज़ेदार करना, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्राइंग कैरेक्टर्स, बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वेरी एंटरटेनिंग, रियली गुड ड्रामा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि वॉचिंग इट इज़ सो रिलैक्सिंग। कुछ ऊपर ऊंच ज़िंदगी की ऊंच नीच सारा कुछ उसमें है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सुनाया गया है। 4 out of 5 टू सिर्फ शबाना। कफ़ील एपिसोड 25 और 26 जब तक ये रिव्यू आएगा आगे के एपिसोड्स आ गए होंगे, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट माय फेवरेट सीन फ्रॉम एपिसोड 25 एंड 26। आई थिंक 25 में आया था ये सीन, वेयर द अर्लियर जामी 1 मीट ज़ेबा अगेन, उनके घर आ जाता है। एंड आई हैव टू से आई रियली एंजॉयड हसन खान्स परफॉर्मेंस हियर, फ्रॉम द यंग जामी हु फेल इन लव विद दैट यंग गर्ल देयर टू नाउ द ओल्डर जामी। अच्छा नया ओल्ड जो जामी जो है बड़ा हो गया, बट ही स्टिल वेरी डैपर, ही इज़ वेयरिंग अ नाइस सूट, ही स्माइल्स एट हर, ही इज़ अ लिटिल फ्लर्टेशियस। ही सेज कि वो कहती हैं आप अंदर आने को तो नहीं कहेंगे, तो कहता है कि क्यों नहीं आऊँगा। फिर कहता है शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि आप चाय तो नहीं पिएंगे। The way he's flirting with her, the way he's enjoying her discomfort, but he's also made up his mind कि इस बार इस लड़की को मैं जाने नहीं दूँगा। इतना अच्छा सीन था। एंड सनम सईद एंड हसन खान वर सो ड्रीमी हियर। आई लव्ड द रिकिंडलिंग ऑफ रोमांस देयर एंड बहुत अच्छा था। एंड हसन खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सनम सईद तो है ही एक्सेलेंट, बट हसन खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट ही डज नेक्स्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग वेयर ज़ेबा एंड जामी विल गो फ्रॉम हियर। ऑफ कोर्स ज़ेबा और जामी की कहानी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होगी, सुबुक आ जाता है। अगेन अनदर फाइन एक्टर वी हैव आशिर वजाहत प्लेइंग दिस कैरेक्टर सो वेल। अच्छा बेटा, बड़ा बेटा, समझदार बेटा जो कंफ्यूज्ड है कि माँ क्यों बैठी हुई अकेले इस आदमी के साथ, लेकिन जब माँ एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करती है कि वो आ गए कपड़े ले आए, तो फ़ौरन काट देता है कि हाँ बहुत अच्छे आदमी थे, उस दिन गाना भी अच्छा गा रहे थे और यू नो ही से इसके बस मैं चेंज करने जा रहा हूँ। उसके बाद में वो सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ, और फिर बाद में जब जामी 1 गिफ्ट्स भेजते हैं जवेरिया बेटी के लिए और इसके लिए उसके लिए सबके लिए गिफ्ट्स भेजते हैं, फ्लावर्स भेजते हैं, तो भी वो कंफ्यूज होता है, लेकिन अभी वो खामोश है। एंड ऑफ कोर्स और भी साइड्स हैं सुबह की जो इतनी इंजॉयबल हैं, जैसे जब दनीन की वीडियो बन रही होती है तो कैसे वो अपने कज़न को मना कर रहा होता है, दनीन से फ्लर्ट करता है सीढ़ियों पे, तो वो कहती है कोई और लाइन भी कह दिया करें, तो हंसने लगता है कुछ शर्मिंदा होके कि देखो शी इज़ कॉलिंग मी आउट। तो जनरली आशिर वजाहत इज़ वेरी वेरी गुड इन दिस। ऑल्सो नूरे ज़ीशान बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं जब आई हैं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। एंड वो जो पार्ट होता है जहाँ वो अपने बाप से मिलने आती है और कहती है कि अब्बू आप मेरे लिए दुआ नहीं करते, कोशिश करें मेरे लिए दुआ कर लें। इट वॉज़ वेरी वेल डन सीन, अच्छा था, आपका दिल टूटा इस बच्ची के लिए, और स्पेशली सिंस वो अब्बू ऐसे टेढ़े हैं। सो इमाद इरफानी अगेन कफ़ील में आप इतनी परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ करते हैं क्योंकि सब रोल्स को इतनी अच्छी तरह से एक्टर्स प्ले करें। सो इमाद इरफानी एट दिस पॉइंट जामी कुछ शर्मिंदा हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसे सीन्स आए हैं जहाँ सुबुक ने बाप को सुना दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जी बच्ची जो है बिल्कुल दिल उसका ख़राब हुआ है, वो कह रही है मेरे अपने बाप को अपने निकाह पे बुलाने आई है, तो वो कहता है कि अपनी माँ से कुला वापस ले ले तो मैं आ जाऊँगा। कोई उसका दिल नरम नहीं होता कि उसकी बेटी कह रही है कि अब्बू आपने मेरे लिए कभी दुआ की है, आप कभी सोचते हैं मेरे बारे में। इंस्टेड ही पुट्स अ कंडीशन देयर। तो ये तो है ही टेढ़ा आदमी, ये जामी अब अकेले रह रहा है, घर गंदा है, पता नहीं खाने के पैसे कहाँ से मिल रहे होंगे, बुरे हाल में है, लेकिन एक जो उसका टेढ़ापन है वो सही नहीं हुआ। एंड फिर जब वो शादी पे पहुंचता है तो वो अपनी बेटी से कहता है कि सारी शर्तें मनवा कर आया हूँ, तो फ़ौरन उसकी शक्ल कुछ स्टिल हो जाती है। ऑफ कोर्स बाय द टाइम यू सी दिस रिव्यू द स्टोरी वुड हैव मूव्ड फॉरवर्ड, बट रियली गुड परफॉर्मेंस थ्रू एंड थ्रू। एक चीज़ जो कफ़ील में मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी है बार बार, हालांकि सब कुछ बहुत अच्छी तरह कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह बिल्ड किया गया है, लेकिन जो शादी के बारे में बात होती है वो अजीब तरह बात होती है। जैसे जवेरिया अपनी माँ से कहती है कि अगर निकाह के अरेंजमेंट को स्पीक हो गई तो वो निकाह के बाद भी लोग लड़के वाले मुकर सकते हैं। यहाँ पे माँ को कहने की ज़रूरत है, एक बात कहने की ज़रूरत है कि नहीं ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तुम जैसी हो वो मैटर करती हैं। वो ये नहीं कहती। कफ़ील जो है वो आपको सबक दे रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ a woman being financially independent.
دا فیکٹ کہ آپ کسی کو پیسے سے نہیں ناپ سکتے, ایک انسان کی اچھائی ہے جو اس کی سب سے بڑی چیز ہے. کفیل آپ کو یہ سارے میسیجز دیتے دیتے ایک دم سے ٹریڈیشنل رشتہ کلچر میں چلا جاتا ہے. دیٹ از سم تھنگ آئی ڈونٹ اگری ود. اور یہ تھوڑی سی ٹویکنگ تھی اسکرپٹ کی جہاں پہ یہ چیز ختم ہو جاتی کہ لڑکی جو ہے وہ صرف اپنی شادی کے بارے میں کنسرنڈ ہے, ماں جو ہے وہ صرف بیٹی کی شادی کی بات کری ہے. ایک پوائنٹ پہ بس زیبا اپنی دوست سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا کریئر بلڈ کرنا ہے. پہلی بار زیبا نے ایسی کوئی بات کی نہیں, تو اس سے پہلے یہی بات ہوتی تھی کہ اچھے گھروں میں رشتہ, اچھے گھروں میں رشتہ. آئی وش دا ایکٹرز اور دا ڈائریکٹر اور دا رائٹر ہیڈ ریئلائزڈ کہ یہ ایک دو لائنیں بدلنے سے نیریٹو آپ کا کتنا بہتر ہو سکتا ہے. یعنی ایک ڈرامہ جو اتنا اچھا ہے اس میں پھر کوئی فلا ہی نہ ہو. ہاں ایک فلا جو چلتا ہے وہ وردہ اور سیف کی کہانی ہے. کہانی طلاق تک پہنچ گئی ہے, بہت بدتمیزی کی. وردہ کی فیملی نے شادی پہ برا ٹریٹ کیا, اس کے بعد وردہ کا بھائی مکر گیا. شادی کے بعد اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ تمہاری بہن کب واپس جائے گی. تو یہ وردہ کی آپ کو ایک ٹریک مل رہا ہے. وردہ کے ٹریک میں آپ کو کہیں کہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ دیکھو اب سیف کو اتنا غصہ آ رہا ہے, اس کو صحیح کر دے گا, اینڈ یو نو اب وہ اس سے مل رہا نہیں ہے. وہ ساری چیزوں میں آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, بٹ اسٹل ہمیشہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہوتا ہے کہ کفیل کی اسٹوری میں ایک دم سے یہ پڑوسیوں کی کہانی کیوں اتنا اسکرین ٹائم لینے لگی. یہ سوال رہے گا, یہ اس ڈرامے کا بگیسٹ ڈرا بیک رہے گا. بٹ ریئلی یو نو آل آئی کیئر اباؤٹ, I like all the story tracks, I like the performances. My favorite is Jami and Zeba meeting, coming together. How beautiful. Oof, we want more of this romance. Of course Zeba پہلے ڈگمگائے گی, پریشان ہوگی, but this romance جو شروع میں ہمیں جس نے اٹریکٹ کیا تھا اب وہ واپس آیا. You want to clap and you want to fast forward to those scenes only. 4 out of 5 to Kafil. سارا آپی ایپیسوڈ 17 اور 18. جب تک آپ یہ ریویو دیکھیں گے ڈرامہ آگے چلا گیا ہوگا. ڈرامہ مزیدار ہے کیونکہ کہاں سارا آپی آپ کی ولن تھیں, یو نو اتنے دنوں سے ولن تھیں, اور اب سارا آپی کا ٹکراؤ ہوا عثمان کی بیوی سے, ہمنا سے, جو کہ انہیں کہہ رہی ہے مجھے آپ پہ ترس آتا ہے, جو کہہ رہی ہے اوہ مجھے پھر سے گولڈ دے دیا, میں تو صرف ڈائمنڈس پہنتی ہوں, جو کچن میں اپنی اسٹاف لے آتی ہے اور پھر آپی سے کہتی ہے کہ آپ پلیز کچن میں کوئی کوک رکھیں, گھر کی عورتیں کیوں کام کریں, جس کی وجہ سے آپ ہی کوک رکھ لیتی ہیں. اچھا ایک اور فن سین, جب وہ گاڑی گفٹ دیتی ہے عثمان کو تو باقی دونوں بھائیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور اب ان کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ان کو بھی گاڑی ملے. تو it's a fun story. It has a lot of masala, it has a lot of ups and downs. اور آپ تینوں بھائیوں کی فیملی کے اپنی بیویوں سے جو باتیں, جو ساری ان کی فیلنگز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو سارا آپ از ایکچولی اے فن واچ. آپ زیادہ سوچیں نہیں, زیادہ انالائز نہ کریں, آپ آرام سے اپنی چائے کے کپ کے ساتھ دیکھیں کہ اب کیا ہوگا. تو کہاں سارا آپ اتنی ہیٹفل تھی, اتنی ایول تھی, اتنی پلانر تھی, اتنی مینیپولیٹو تھی, اور کہاں اب وہ ہمنا کی سب بات مان رہی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ اینڈ وہ عثمان کہتا ہے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ یہ بات کیسے ساری مان رہی ہے, تم محتاط ہو جاؤ. دوسری طرف ہمنا کے فادر جو ہیں ہمنا کو پالیٹکس کا ایسا لیکچر دے رہے ہیں جیسے کہ وہ ملک کو رول کرنے جا رہی ہے رادر دین گھر کا کنٹرول لینے. سو دیر از اے لاٹ آف مسالہ, لاٹس آف فن. سویرا ندیم کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے, جیسے کہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں بڑوں کا ادب کرنا نہیں آتا, آ جائے گا. تو ٹونٹ بھی کرتی ہیں لیکن اسمائل بھی کرتی رہتی ہیں. سو یو نو شی از اے ویری کمپوز, شی از اے ویری اسٹرانگ پاورفل وومن, بٹ یس شی از گیٹنگ اریٹیٹڈ اگین اینڈ اگین. اور پھر جب وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جب ہم نے اتنا پش کر لیتی, یعنی کہ وہ کچن میں ہوتی ہے, کچن میں اپنی میڈ لے آتی ہے اس کو کوکنگ میں ہیلپ کرنے کے لیے, تو سارا بھی سے کنٹرول نہیں کیا جاتا, اور وہاں شی لوزز ہر کمپوزر اینڈ شی کالز اپ عثمان فرام دی آفس. تو ہمنا کہتی ہے کہ آپ تو بلا وجہ ڈرامے کریٹ کرتی ہیں. سو اٹ از انٹرٹیننگ اینڈ آل دی ایکٹرز آر ویری گڈ, فرام the actresses, all the girls, all the بہویں to the brothers, سارا آپی کے جو بھائی ہیں, to سویرا ندیم who is taking the central role and really doing it very well. and آگے آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے کیا ہوگا, جیسے کہ دونوں جو بھائی ہیں برہان اور عثمان, نہیں برہان اور عدنان, ان دونوں کا دل چاہے گا کہ ان کے پاس بھی گاڑی ہو, ان کو بھی فائنینشیل اسٹیبلٹی ملے. عثمان جو ہے وہ بہت ہی امیر آدمی کا داماد بن گیا ہے, تو اس کے جو فرنج بینیفٹس ہوں گے, جو سارے وہ فائدے اٹھائے گا, وہ بھی بھائیوں کو کھلیں گے. تو یو نو واٹ ول ہیپن نیکسٹ, اینڈ یو سی کہ آپ ہی صحیح کہہ رہی ہیں, وہ کہتی ہوئی ہیں عثمان سے کہ دینے والا ہاتھ بنو, دینے والے ہاتھوں کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. تو ناؤ آپ ہی جو پہلے سارے ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کرتی تھیں اور پالیٹکس کرتی تھیں گھر میں, اب وہ صحیح بات کر رہی ہیں, لیکن اب is she going to get a taste of her own medicine? So it's a fun watch. Not really a very serious drama, not really a very expert drama, just a fun entertaining watch.
गुड टाइम पास, 3 आउट ऑफ 5 टू सारा आपी। मिसिंग डार्लिंग के पहले एपिसोड की बात करते हैं। एक तो आई एम लाइकिंग द अनसॉम कास्ट। बेसिकली इस पहले एपिसोड में एक्चुअली जो डार्लिंग मिसिंग हुई है, जो हीरोइन, उसकी तो अभी कहानी बिल्कुल सिर्फ शुरू हुई है। अभी आप सिर्फ किरदारों से वाकिफ़ हुए, आपको पता चला कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैडनेस गोइंग ऑन। एक पुलिस वाले हैं प्लेड बाय यासिर हुसैन, और उनके साथ उमर आलम हैं, किरण अशफाक हुसैन दार हैं, उसामा बिन अतीक हैं, एंड देन देयर इज़ युसरा इरफान हु प्लेज हिज वाइफ, ठीक है, और एक माँ है उनकी जो उन्हें कॉल कर करके नज़र रखती हैं कि बहू अच्छी ट्रीट हो रही है। इस सब में ये पुलिस वाले जो यासिर हुसैन प्ले कर रहे हैं, इन सब झमेलों में बैठे वो डबल मर्डर का केस सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करते हैं? अच्छा, मर्डर का केस है, मर्डर वेपन मिल रहा है, साथ साथ बीवी ताने दे रही है, साथ साथ माँ वीडियो कॉल कर रही है, साथ साथ जो उनके साथ जो एक्टर्स, सॉरी जो पुलिस वाले हैं, साथ साथ उनके साथ जो पुलिस वाले हैं सारे, वो भी बड़े फ़नी हैं। तो बीच में यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बैंटर, so you know that you're going to see a murder mystery, but it's going to be a funny one. The stage is set very well. I'm liking the banter, I'm liking the entertainment. It is very different from your usual TV drama fare. I hope कम एपिसोड्स हों और जल्दी जल्दी चले, कहानी मज़ेदार हो, और आई होप कि कहानी की बुनाई अच्छी हो। ये ना हो कि फ़नीनेस में वो बिल्कुल इधर से उधर कहीं और चली जाए। सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम मिसिंग डार्लिंग। अभी बहुत से किरदार सामने नहीं आए। फॉर इंस्टेंस वी नो दैट दिस ड्रामा ऑल्सो स्टार्स मोहिब मिर्ज़ा। जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी और डार्लिंग की तलाश होगी तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा। अभी तो बेसिकली एक ऑनर किलिंग जो हुई है एक लड़की की, उस और उसके साथ जो लड़का था उसकी, वो डबल मर्डर केस सॉल्व हुआ, एंड डेड बॉडीज़ मिली, कैसे क्या कहाँ, सारी जो तफ्तीश थी पुलिस की वो हमने देखी बड़े आराम से 35 मिनट्स या 40 मिनट्स के एपिसोड में। और दैट्स इट। द इंटेरोगेशंस वर फ़नी, द पुलिस वालों की जो आपस में बातचीत थी वो फ़नी थी। आपको पता चल रहा था कि सीरियस है, सीरियस टॉपिक को एक कॉमिक तरीके से बताया जा रहा है। सो इट्स अ गुड बिगिनिंग टू मिसिंग डार्लिंग, बट लेट्स सी वेयर इट गोज़ फ्रॉम हियर। 3 आउट ऑफ 5 टू मिसिंग डार्लिंग। मुअम्मा एपिसोड 28 और 29, और इस पॉइंट पे मुअम्मा की कहानी हो गई कंफ्यूजिंग। कहाँ सही सही हमें समझ आ रहा था कि जहांआरा ऐसी है, इसके किराएदार ऐसे हैं, और कहाँ सब मिक्सअप हो गया। तो जहांआरा ढूंढती थी बेवफा आदमियों को और उन्हें पनिश करती थी। अब ये जो नया शाहजहां है ये बेवफा नहीं है, ये अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है। ये बार बार जहांआरा से बदतमीज़ी भी करता है, फिर भी वो कहती है कि मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। क्यों वो ऐसी बातें कह रही है शाहजहां को? अनलेस शी इज़ एक्चुअली इन लव विद हिम। डज शी एक्चुअली लव हिम, और डज शी लाइक द चैलेंज कि एक ऐसा आदमी है, मैं तैयार भी हो गई, मैंने खाने भी पका दिए, सारे अपनी ट्रिक्स यूज़ कर ली, लेकिन ये आ रहा नहीं है मेरी तरफ, यू नो, ये बार बार अपनी बीवी की बात करता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो सेकंड शाहजहां है, ये ऐसा क्यों है? अब ही कम्स होम, हिज वाइफ इज़ नॉट होम, और ये देखता है कि उसके घर में कोई आया था, उसने उसके घर की सफाई की थी, उसकी वार्डरोब सेट की थी, और फिर जहांआरा कहती है मैंने खुद की थी, मैंने की थी तुम्हारी ये वार्डरोब सेट। तो वो गुस्सा करता है, कहता है कि आप कैसे आ गई हमारे घर, आप इस तरह हमारे घर में नहीं आ सकती, एंड ये आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं कर सकती, और मैंने आयज़ा से बेवफाई नहीं की है, और जो लड़की सारा थी उसकी मौत के बाद आयज़ा ने मुझे संभाला है, और अब आप हमारी लाइफ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये सब कह के, और बिल्कुल लेजिटिमेट बात होती है, कैसे आपकी लैंड लेडी आपके घर में घुस के आपका घर साफ़ कर सकती है वाइल योर वाइफ इज़ अवे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग दिस शाहजहां अपोलोजाइजेस। वाई डज़ ही अपोलोजाइज टू हर? अच्छा, जब वो अपोलोजाइज़ करता है तो और कहता है दोस्ती कर ले, तो जहांआरा कहती है नहीं भाई मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। वही वो लाइनें कहती है मैं अकेली औरत हूँ इसलिए सब मुझसे ऐसा कुछ कहते हैं। यहाँ तो वो अकेली औरत वाली लाइन फिट ही नहीं होती। आपने गलत किया, आप किसी के घर गई, आपने उसकी प्राइवेसी पे इम्पोज किया, वो नहीं आपको लिफ्ट करा रहा, फिर भी बार बार ट्राई कर रही हैं कि किसी तरह वो आप उसे ट्रैप कर लें। वो बल्कि उसने ये भी कहा कि आप में कोई मोहब्बत हो, आपसे मोहब्बत करने वाली कोई बात नहीं है आप में, तो यू नो इतने ताने दे रहा है, फिर भी आप इसके पीछे पड़ी हैं। लेकिन एंड में अब जब शाहजहां ने अपोलोजाइज़ किया तो कहती कि हाँ लेकिन मेरे दिल में आपके लिए हमेशा मोहब्बत रहेगी। सो डज शी एक्चुअली लव हिम? डज शी जस्ट लाइक द चैलेंज ऑफ अ मैन हु डज नॉट लव हर बैक? या वो जो जुनैद ने बद्दुआ दी थी वो ही हुआ कि शी स्टार्टेड लविंग दिस मैन। उसके बाद ही शाहजहां पे अटैक हो जाता है। वो जो है सरमद के जो ताया चाचा हैं शबीर जान जो प्ले कर रहे हैं वो शूट कराते हैं, शाहजहां बच जाता है, शाहजहां का को-वर्कर मर जाता है। हाउ ट्रैजिक। और फिर वो बड़ी सैड हो जाती है, रो रही है, शाहजहां से कह रही है फिर अपने आप को मुश्किल में ना डालना और अब ना करना ऐसे। बट वो तो शाहजहां तो ऐसे नहीं कोई अपने आप को मुश्किल में डाल रहा था, उसने तो वो तो ड्राइव कर रहा था, वो तो काम पे जा रहा था। And then for Shahjahan to feel so sad and to feel so
ایموشنل جب شاہجہاں آئزہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑ جائیں گے, از شی ایکچولی فالنگ ان لو ود دس گائے؟ تو یہ جو جہاں آ رہا ہے نا, یہ اب مجھے کر رہی ہے کنفیوز. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے فرام دس شاہجہاں, اور از شی ایکچولی ان لو ود ہم. بٹ آئی تھنک ڈراما میکرز وانٹ اس ٹو گیٹ کنفیوز. تو چلیں ٹھیک ہے. دوسری طرف سرمد کا ٹریک بڑھنے لگا. تو سرمد جو ہے وہ جیل میں ہے, لیکن اپیرنٹلی وہ اپنے آپ کو بڑا ہارٹ تھروب سمجھتے ہیں. وہ زلیخا سے شادی کرنے کو راضی ہیں. وہ سمجھے زلیخا خوش ہو جائے گی. زلیخا کہتی ہے میرے پاؤں پکڑ کے مجھ سے معافی مانگو. ماریہ واسطی میکنگ این انٹری, لکنگ ویری ڈرامیٹک, لکنگ گریٹ. بڑی پاورفل ایکٹریس ہیں ماریہ واسطی, تو ان کی اسکرین پریزنس ادھر زبردست ہے. اینڈ سرمد کو وہ اب چھڑائیں گے جیل سے. وہ کہہ رہے ہیں شبیر جان جو اس کے چاچا ہیں, لیکن بہت ساری کنڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے. بٹ جہاں آرا نے اپنے لائر کے ساتھ کوئی پلاننگ کی ہے, ہم نے سنی نہیں کیا پلاننگ تھی. وہ سب میوزک چل رہی تھی, اینڈ لائر نے جہاں آرا سرمد سے کہتی کہ تمہیں میں باہر تو نکلنے نہیں دوں گی, تمہاری پھانسی ہی عمر نہیں, موت کی سزا, پھانسی کی سزا ہی تمہاری قسمت ہے. سو واٹ ڈز جہاں آرا پلان ٹو ڈو, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود سرمد. کہانی ایک بالکل نئی ڈائریکشن میں چلی گئی ہے, نئے کیریکٹرز آ گئے ہیں, اینڈ مے بی جہاں از ان لو. تو ٹھیک ہے, مجھے جہانا کا کیریکٹر واقعی نہیں سمجھ آ رہا. مجھے لگتا ہے یہ اسکرپٹ میں ایک فلا ہے, انلیس آگے کچھ ایسا ہوگا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بہرحال جو ڈائلاگز ہیں وہ کہیں کہیں بہت ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں, اینڈ کہیں کہیں آپ کنفیوز ہوتے ہیں. بات یہ ہے معمہ اس سے پہلے اتنا اسٹرانگ چل رہا تھا کہ اب جب ڈائلاگ ٹیڑھے میڑھے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیوں, اب ایسے کیوں. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو اے پرابلم ود. بٹ جنرلی اب 29 ایپیسوڈس دیکھ لیے, جہاں کی اتنی کہانی, اس کے اتنے لوگوں کو پنش کرتے ہوئے دیکھ لیا, تو اب تو معمہ چھوڑا نہیں جا رہا. سو let's see where it goes, but it has disappointed a bit this time around. Performance is very good. Sabha Qamar especially جب جہاں کی آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے ہیں, وہ شاہ جہاں کو دیکھے جا رہی ہیں, that's great. ماریہ واسطی fabulous entry. So let's see where it goes. Like I said, 3 out of 5 to Moamma. That's it for this time. I have reviewed 10 dramas this time, which means that I have seen too much TV. Have you also been watching too much TV? Let me know if you agree with the comments. Let me know if you agree with the ratings. Please like, please comment, please subscribe. Till next time.